यह है आवाकाडो। 1 एकड़ जमीन में आप लगभग ऐसे 100 पेड़ लगा सकते हैं। और ये आवाकाडो आप देख रहे हैं लगभग 3 से 5 साल में ऐसे खूब फलता है। ऊपर तक देख रहे हैं आप, देखो वहां पर भी कितना, देखो लटक रहा है। ये पूरा लटक रहा है आवाकाडो, और अभी पुष्ट होगा, अभी तो आधा ही बढ़ा है। ऐसे ऊपर ये सब पूरा फूल रहा है, फल रहा है। यहाँ पर भी देखो ये ऐसे है। और इधर यहाँ पर भी आप ऊपर तक देखेंगे ना, तो इसमें ये फूलता फलता दिखेगा। देखो ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है। अब एक पेड़ के ऊपर ये कम से कम 50 से 100 किलो तक हो सकता है जब पुष्ट हो जाएगा तो। और जब 50 किलो गिन लेता हूं मैं, ऑर्गेनिक हो तो 500 रुपये, नहीं तो 250 रुपये किलो बिकता है। 250 से 500 रुपये किलो, और 50 किलो भी आप गिने तो करीब 25,000 का एक पेड़ में हो जाएगा। और 100 पेड़ यदि आपने लगा दिए तो ये करीब 25 लाख रुपए की इनकम आपकी 1 साल में 1 एकड़ से हो सकती है। अब लोग वही ट्रेडिशनल खेती करने में लगे हुए हैं, गेहूं, गन्ना, चना, बाजरा, लौकी, तोरी, परवल। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन इसके ये पेड़ लगाइए और इसके बीच बीच में जैसे ऐसे 1 लाइन लगाई, फिर ऐसे 2 लाइन लगाई, ऐसे तीसरी लाइन लगाई है, ऐसे उसके बीच में फिर आप शाक सब्जियां भी ले लीजिए। और जब आपके पास ये ऐसे तैयार होकर के आएगा ना, तो चलो आज इसी की दावत करते हैं। हाँ, और ये आवाकाडो ऐसे तैयार हो जाता है। इसको आप जब देखेंगे ना, तो ऐसे इसका जो अंदर है ना वो बीज, उसका पाउडर करके फेस पैक बना लेते हैं। ये ऐसे आता है। ये थोड़ा सा हल्का सा पीलापन पर है। ये कर्नाटक से एक बालक लेके आए थे, और जो है इस पर थोड़ा सा सेंधा नमक लगा लो, थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ी काली मिर्च ऐसे लगा देते हैं। और इसको चम्मच से भी खा सकते हैं, और ऐसे बहुत बारीक इसका छिलका होता है। ज्यादा पकने पर तो अपने आप ही ये छिलका भी छोड़ देता है। और पूरा ग्रीन होता है। ये हल्का सा जलवायु का असर थोड़ा बहुत पड़ता है, यहाँ तो पूरा ग्रीन होता है, यहाँ पर भी और पूरे मैंने देखा नेपाल में भी। और टेस्ट लेकिन इसका भी बहुत अच्छा है। अत्यंत पौष्टिक। और ऐसे चम्मच से भी खा सकते हैं। छिलका अपने आप नीचे छूट जाता है। आजकल जो अमीर लोग हैं ना, वो इसको ब्रेड पर लगा के खाते हैं, कुछ लोग सलाद के तौर पर ही खाते हैं, टोस्ट के साथ लगा के। और ऐसे ये आवाकाडो
इसके बीज से मैंने जैसे कहा, ये ऐसे इसका ये फल, ये ऐसे इतना बड़ा सा फल निकलता है ऐसे ये, और इस पे थोड़ा सा ऐसे नमक लगाया और ये ब्रेकफास्ट हो जाता है। पूरा पोषण मिलता है, सारे पोषण, और इससे वजन नहीं बढ़ता है, शुगर नहीं बढ़ता, माने इसके अंदर पूरी एनर्जी आपको मिलेगी और किसी तरह के उपद्रव के बिना। तो बिना किसी उपद्रव के पूरी ऊर्जा पानी है आपको, तो आप ये एवोकाडो खाइए। हेल्थ और वेल्थ का आपको मंत्र दे दिया है। चलो मैं जितना कह रहा हूँ वो, यदि आपको 25 लाख रुपए ज़्यादा भी लग रहा है, अरे 12.5 लाख तो मिलेगा, 5 लाख रुपए तो आपको कहीं नहीं गए ना ये करके। तो आप एवोकाडो लगाइए, अपने खेतों में आंवला लगाइए। हमारे यहाँ तो 12 मासी आंवला है, देखो इस समय भी आंवला आ रहा है। आंवले के पेड़ हमारे यहाँ पर 12 महीने आंवला देते हैं। चंदन के पेड़ लगाइए, ये आम के पेड़ लगाइए, लीची के पेड़ लगाइए, मैंने कई बार बताया हुआ है, बागवानी। तो एग्रीकल्चर में फ्लोरिकल्चर, अलग अलग प्रकार के फूल लगाइए। एग्रीकल्चर में अलग अलग तरह की बागवानी, डेयरी, केवल ट्रेडिशनल खेती से बात नहीं बनेगी। थोड़ा लीक से हट करके कुछ इनोवेटिव काम कीजिए, और ये इनोवेटिव प्रोडक्टिव आप काम करें। इसके लिए हम आपको रोज प्रेरणा देते हैं, और आज हमने आपको एवोकाडो के बारे में बताया। ऐसे सैकड़ों फल, सैकड़ों प्रकार की साग सब्जियां, सैकड़ों प्रकार के फूल, इनकी कैसे खेती करनी है यह हम आपको बताते रहते हैं। चलो आपको अपनी नर्सरी में ले चलते हैं, तो आप थोड़ा सा नॉलेज गेन कीजिए, और जो ट्रेडिशनल ढर्रा है उससे थोड़ा बाहर निकलिए। अलग अलग प्रकार के आजकल तो ऐसे आम आ गए हैं, दूसरे साल फल देना शुरू कर देते हैं। हमने सब प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के आम ऐसे लगाए हुए, सैकड़ों प्रकार के पेड़ पौधे, ये नर्सरी पूरी बनाई हुई इसी के लिए। तो हम चाहते हैं कि देश में स्वास्थ्य की, समृद्धि की नई बयार आए। ये तो सब प्रकार की जड़ी बूटियां, फलदार वृक्ष, औषधीय वृक्ष, और यहाँ से उपलब्ध भी कराते हैं। और यहाँ जो बच्चे सेवा देते हैं वो देखो, ये भी बड़ा सुंदर है। इस पर कई प्रकार के भौरे आनंद ले रहे, और बहुत कुछ यहाँ पर है। आपको मैं आंवले के खेत में भी ले चलता हूँ, और कैक्टस हमारे पास में बहुत तरह के हैं, अलग अलग समय उनमें अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं। ये मिर्ची भी बड़ी जबरदस्त है, ओहो, एक मिर्ची में जो है इतना तीखापन होता है कि आप एक मिर्ची इसकी पूरी खा नहीं सकते। खैर, हरी मिर्ची, फिर पकड़ के यही लाल मिर्ची, शिमला मिर्ची, बहुत यहाँ बहुत प्रकार के जड़ी बूटियों के बीज भी उपलब्ध कराते हैं। हमारे बालक यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। ये अंगूर की लता लगा दी, अब ऐसे छाया भी हो जाएगी, सुंदर भी लगेगा, और इस पर अंगूर भी लगेगा बढ़िया। तो ये अंगूर की बेल है, अंगूर की लता। फिर ऐसे गिलोय की लता चढ़ा देते हैं। अलग अलग प्रकार के कैक्टस यहाँ पर भी लगा रखे, देखो यहाँ से शुरू हो गए, ये रे बहुत प्रकार के कैक्टस हैं, और इस पर फिर फूल आने लगते हैं। और चारों तरफ ना एक, अब देखो ये भी कैक्टस, तो एक तो कैक्टस ऐसा होता है 12 साल में एक बार फूल आता है। ये भी देखो कितना, ये तो वैसे बहुत हार्ड सा है, लेकिन फूल इसका बड़ा ही, बहुत ही सॉफ्ट है। मैं इसको ज्यादा हिलाऊंगा तो कहीं टूट ना जाए। और यहाँ देखो
कितने प्रकार के कैक्टस हैं। पूज्य हमारे स्वामी मुक्तानंद जी महाराज बहुत पुरुषार्थ किया, उनके कार्य को देखो। ये देखो कितना सुंदर खिल रहा है इधर, ये देखो यहाँ से, ये देखो इतना सुंदर है ये। इसको देख करके फिर इसके बगल में अभी खिलने की तैयारी है, ये अलग अलग प्रकार के। और यहाँ तो कैक्टस का पूरा एक तरह से आप देखेंगे ना, ये अलग अलग तरह के कैक्टस से भरे पड़े हैं, यहाँ सामने से लेकर के वो पीछे तक। हाँ, ये पूरा कैक्टस है। मुझे लगता है यहाँ करीब 500 प्रकार के कैक्टस भी हैं। और ये जो घरों के अंदर फ्लाइटों की जो बहुत महंगी फ्लाइटें होती है ना, उनके अंदर घर के अंदर बिना धूप के भी हो जाते हैं, ऐसे भी पौधे हैं। वो आपको देखो इधर भी बहुत सारा है मामला। ये तो ऐसा एक के बाद विस्तार है दूसरा। हाँ, ऑर्चिड बोलते हैं ना, तो बहुत प्रकार के, खैर इसमें अलग अलग प्रकार की औषधियाँ भी हैं। तुम्हारे ऑर्किड भाई, ऑर्चिड जो है किसमें थोड़े बहुत फूल आए हैं, अब फूल आ जाएंगे। ये ऑर्चिड है, कितने तरह के हैं ये? 52 तरह के हैं। ये 52 तरह के ऑर्चिड हैं। तो ये इसके अंदर ये मिट्टी नहीं डालते, क्या डालते हैं? ये नारियल है, नारियल का बुरादा डालते हैं। मंदिरों में बाहर से इकट्ठा हो जाता है और वहीं से इसको ले आते हैं, फिर इसमें इसी से खाद लगता है। लो, नारियल का बुरादा छोटी छोटी पीस करके डाल देते हैं। ऑर्चिड भी बहुत जोरदार है, एक एक फूल। और देखो ये तो ऐसा है, खुद ही फूल भी है और वो भी है, कैक्टस भी है, एक ही। ऐसे मैं बता रहा था, अलग अलग प्रकार से यहाँ पूरा ऑर्चिड से लेकर के अलग अलग प्रकार के कैक्टस फूल वाले, और इतने सुंदर सुंदर फूल इनके खिलते हैं। और ये पार्किंग है इधर, योगग्राम में जो साधक आते हैं उनके लिए। और यहाँ अलग अलग प्रकार से सारी व्यवस्था है। तो इधर फिर ये मैंने बोल रहा था ना, जड़ी बूटियों की खेती, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। ये देखो यहाँ पर पूरा इस सहजना की खेती है। फिर इसमें भूमि आंवला, पुनर्नवा भी लग जाता है। अब आजकल तो भांग की भी खेती करने लग गए हैं लोग, लेकिन यहाँ हरिद्वार क्षेत्र में तो भांग ऐसे उग जाती है। तो ये जड़ी बूटियों की खेती है। यहाँ बेर भी बहुत तरह के लगा रखे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये जो पूरी आप दाहिनी तरफ देख रहे हो, ये सहजना है। सहजना जो है यहाँ सहज रूप से उपलब्ध है। और ये देखो, यद्यपि यहाँ पानी भरा हुआ है, कोई बात नहीं। और इस क्योंकि पता नहीं सहजना क्यों नहीं खाते, मैंने थोड़ा अच्छा तो लगता है, थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। तो ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीजों का आप बगीचा भी लगा लें। और देखो हमारे यहाँ तो इधर अभी बच्चे चढ़ जाएं बस। हाँ ये देखो, एक तो पुनर्नवा होता है, उसकी जड़ होती है, ये पुनर्नवा सांठी। इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। लीवर के लिए 2 तरह का पुनर्नवा होता है, एक जड़ वाला, एक ये बिना जड़ वाला।
हमारे यहाँ तो सब प्रयोग में आ जाते हैं। इस पुनर्नवा की जड़ भी और ये पत्ते वाला पुनर्नवा, इसकी सब्जी भी। तो यहाँ इधर केला भी लगा दिया है। और किधर से रास्ता है भाई? कहीं से भी आ जाओ। हाँ, तो आज तो हम ऐसे ही ऊबड़ खाबड़ रास्तों से आ गए। पता लग जाता है कहाँ क्या चल रहा है। यहाँ पूरी बिल्डिंग है और यहाँ दोनों तरफ हमारे जितने भी बालक हैं सेवा देते हैं यहाँ पर निरामय में, योगा ग्राम में थेरापिस्टों के रहने के लिए है। और इधर ये आंवले का बगीचा है। और आंवला माने जुलाई, सितंबर अक्टूबर, सितंबर में शुरू होता है लगभग, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर में पूरा पकता है, फरवरी मार्च तक मिलता है बस। उसके बाद आपको आंवला नहीं मिलेगा, मार्च में भी खत्म सा ही हो जाता है। लेकिन अभी तो हमारे यहाँ 12 महीना रहने वाला आंवला, तो हमने ये कर रखा है, जो 12 महीना आंवला रहता है, ये देखो इस पेड़ में भी लगा हुआ है। हाँ, और इसमें थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, एकदम परिपक्व है। और इधर तो पूरा ही लदा हुआ है। देखो ये वाला पेड़ पूरा लदा हुआ है, इसके ऊपर तो गुच्छे के गुच्छे लगे हुए। और इस पर भी सेम, ये भी जो पेड़ है, तो वहीं आ गए हम जहाँ कैक्टस था। तो यहाँ ये देखो, ये आंवला पूरा परिपक्व अवस्था में है, ऐसे। और इतना सुंदर है। तो 12 महीना 12 मासी आंवला भी होने लग गया है। नहीं तो आंवला सोचते थे लोग ये तो सितंबर से शुरू होकर के अक्टूबर नवंबर में ही मिलेगा। तो ऐसे आप आंवले की खेती, जड़ी बूटियों की खेती, आवाकाडो की खेती, आम, लीची, और मैंने एक दिन चंदन के बारे में भी बताया था। ऐसे ये समृद्धि का नया मंत्र आपको दे दिया है। ये सारे आंवले पूज्य मुक्तानंद जी महाराज जी के लगाए हुए, इसमें भी थोड़े थोड़े आंवले लगे हुए हैं। अब नए भी आने शुरू हो गए हैं। देखो एक तरफ, अब देखो आपको दोनों दिखाता हूँ। ये नया, ये देखो ये नया छोटा सा, ये थोड़ा सा अभी देखो ये आया, ये सामने, ये नए नए आ रहे, पुराने भी हैं और पुराना भी इसके ऊपर लगा हुआ है। तो ऐसे ये तो पूरी खेती है ना आंवले की, इसको पकने के बाद इसमें पानी का अंश बहुत कम हो जाता है और घनत्व। तो अब देखो इसमें तो नया ही आ गया पूरा, सबसे जल्दी इसका आना शुरू हुआ है। तो यहाँ 12 महीना आपको आंवला मिल जाएगा। ऐसे अपने पुरखों से जो हमने विरासत पाई है योग आयुर्वेद की, इसको समझिए। इससे आपको स्वास्थ्य तो मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी, प्रकृति और पर्यावरण के साथ में जुड़ेंगे। सा संस्कृति ही प्रथमा विश्वारा। हम मूल संस्कृति के, मूल प्रकृति के उपासक हैं। बैक टू बेसिक, बैक टू योगा, बैक टू आयुर्वेदा, बैक टू वेदाज, बैक टू नेचर, बैक टू आवर कल्चर। लौटो, अपने मूल से जुड़ो। मूल से न जुड़ने से जो भूल हुई थी, उस भूल भुलैया का सुधार करो, अपना और जगत का उद्धार करो। ये गांव से लेकर के
शहरों तक, गांव के लोगों को समृद्धि भी मिले, उनको भी स्वास्थ्य मिले। नहीं तो गांव में भी आज लीवर किडनी की प्रॉब्लम, कैंसर जैसी बीमारी होती। स्वास्थ्य और समृद्धि का, माने किसानों की समृद्धि का, देश और दुनिया के स्वास्थ्य का ये मंत्र दिया है आज हमने आपको इस फेसबुक लाइव।